तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि काव्य खंड से लिया गया है, एक वृक्ष की हत्या के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए है लुटेरों से, बी है देश के दुश्मनों से, सी है नादिरों से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, सॉरी बी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहर को जो है ये नादिर से बचाने की बात कर रहे हैं। नादिर जो है एक लुटेरा था। क्वेश्चन संख्या बी में पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन ए है दीप शिखा, बी है ग्राम्या, सी है इन दिनों एंड डी है चिंता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इन दिनों से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 में पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। ऑप्शन ए है अगे, बी है पंत, सी है कुंवर नारायण एंड डी है जीवनानंद दास। तो याद रखना कि इनका जो है वास्तविक मतलब कि सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। क्वेश्चन संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1928, बी 1827, सी है 1927 एंड डी 1828। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1927। देखो गाइज, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा गया है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार एंड डी है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर नारायण का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ, बी है पद्म विभूषण, सी है पद्मश्री एंड डी है लोहिया सम्मान। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहिया। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है। ए है प्रबंध काव्य, बी है गीति काव्य, सी है नीति काव्य एंड डी है करुणा काव्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रबंध काव्य। क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा गया कि चक्रव्यूह किसकी रचना है। ऑप्शन ए है अनामिका, बी है रसखान, सी है कुंवर नारायण और डी है प्रेमगन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंवर नारायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन ए पहाड़ को, बी व्यक्ति को, सी वृक्ष को एंड डी सैनिक को। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्ष को। 10 में पूछा गया है कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, बी है समीक्षा, सी है कहानी संग्रह एंड डी है काव्य संग्रह। तो याद रखना कि आकारों के आसपास क्या है भाई, तो ये एक समीक्षा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 को। 11 में पूछा गया है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। ऑप्शन ए है देश की सेना को, बी है घर के बाहर रहते वृक्ष को, सी है घर के पहरेदार को एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर के बाहर के रहते वृक्ष को। चलिए भाई, क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है। ऑप्शन ए है वृद्ध आदमी, बी है वृद्ध पशु, सी है पुराना वृक्ष एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुराना वृक्ष। चलिए गाइस, इस 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा है। ऑप्शन ए है पिता को, बी है माता को, सी है भाई को एंड डी है वृक्ष को। तो याद रखना कि इस कविता में जो है कवि जब वापस घर लौटे हैं तो उनको वृक्ष नहीं मिला है। क्वेश्चन संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था। ऑप्शन ए है सिपाही, बी है नौकर, सी है बूढ़ा वृक्ष एंड डी है बूढ़ा आदमी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूढ़ा वृक्ष। देखिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 15 में पूछा गया है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है। ऑप्शन ए है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, बी है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सी वृक्ष की सूखी डाल को एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्ष की सूखी डाल को। क्वेश्चन संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। ऑप्शन ए घर के मुंडेर को, बी है वृक्ष के ऊपरी डाल को,
सी है वृक्ष के ऊपरी भाग में गोल फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। ऑप्शन ए है पहरेदार, बी है नौकर, सी है वृक्ष एंड डी है भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृक्ष। क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, मंदिर में, घर में, पड़ोस में कि वृक्ष की छाया में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वृक्ष की छाया में। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से कि झंझट से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर को बचाना है किससे, लुटेरों से। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से कि शोरगुल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नादिरों से। देखो भाई 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नदियों को बचाना है, ऑप्शन ए नाला हो जाने से, बी बाढ़ आने से, सी सूख जाने से एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाला हो जाने से। क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, ऑप्शन ए घर को, बी शहर को, सी हवा को, डी पृथ्वी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, तो सी यानी कि धुआं हो जाने से बचाना है हवा को। क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल होने से, वन प्राणियों के आतंक से, आग लगने से कि कांटेदार झाड़ियों से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ए, वन प्राणी जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। क्वेश्चन 23 में पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा अभिव्यक्त है, ऑप्शन ए है शिक्षा की, बी है पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की, सी है देश की, डी है धर्म की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश होने से जो है बचाना है, इसी के बारे में जो है कविता लिखा गया है। क्वेश्चन 24 है कि आत्मजयी किसकी रचना है, ऑप्शन ए कुंवर नारायण की, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी मुक्तिबोध की, डी रघुवीर सहाय की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण की। क्वेश्चन 27 में पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता था, ऑप्शन ए है बूढ़ा वृक्ष, बी है मालिक, सी है चौकीदार, डी है मालकिन। तो याद रखना भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बूढ़ा वृक्ष। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन 27 में पूछा जा रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो कवि के अंदेशों में कौन था भाई, तो एक जानी दुश्मन था। क्वेश्चन 28 में पूछ रहा है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात कवि कुंवर नारायण करते हैं, ऑप्शन ए है नदी, बी है नाला, सी है पानी एंड डी है खाना। तो याद रखना कि इस कविता में जो है कवि ने नदी को बचाने की बात की है। क्वेश्चन 29 में पूछा गया कि कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए है प्रेमचंद पुरस्कार, बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी है ए और बी दोनों एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। क्वेश्चन 30 में पूछा जा रहा है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है, ऑप्शन ए युवा चौकीदार की तरह, बी शान से खड़े चौकीदार की तरह, सी बूढ़ा चौकीदार की तरह एंड डी नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा चौकीदार की तरह। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा है, ऑप्शन ए माँ को, बी है पिताजी को, सी है तुलसी के पौधे को एंड डी है बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। क्वेश्चन 32 में है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, ऑप्शन ए मौत से, बी है पेड़ पौधों से, सी है पर्यावरण से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो तो दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष से। अब आइए फटाफट से खत्म करते हैं, तो ऑप्शन छूट ही गया है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन 32 में पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, ये तो समझ में आ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, ऑप्शन ए है वृक्ष की रक्षा की, ऑप्शन बी है मानवता की रक्षा की, सी है पृथ्वी की रक्षा की एंड डी है वायुमंडल की रक्षा की।
तो इस पाठ में जो है कवि किसकी रक्षा करना चाहते हैं? तो इस पाठ में जो है कवि वृक्ष की रक्षा करना चाहते हैं और वृक्ष के साथ साथ मानवता को भी बचाना चाहते हैं। क्वेश्चन 34 में है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है कौन सा? आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश की इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 35 में पूछा गया कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए है रहस्यवादी, बी है छायावादी, सी है हालावादी, डी है संवेदनशील। तो याद रखना कि ये एक प्रकार के छायावादी कवि हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि को किस रूप में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है वृक्ष के रूप में, बी है मानव के रूप में, घर के रूप में, सी है मानव के रूप में एंड डी है पशु के रूप में। तो याद रखना कि एक वृक्ष की हत्या में जो है वृक्ष को कवि ने मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। चलो भाई, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना।